जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे दिल्ली के साथ एक बड़ा ही अजीब घटना घट रहा है। दरअसल उन्हें बोला जा रहा है कि 3 दिवसीय छुट्टी, लेकिन ये छुट्टी बदल जाएगा, पूरा तरह से कोरोना काल को एक बार हाथ दिलाएगा। बात हो रहा है यहाँ पे लॉकडाउन का। आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या दिल्ली में कोरोना आ चुका है? जी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी लॉकडाउन का फील होने वाला है उन लोगों को। भले ही ये छुट्टी ऐसा कुछ तब्दील कर दिया जा रहा है एक अलग शब्द में, लेकिन ये वो छुट्टी है जहां आपको थोड़ा पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको बुरा नहीं लगने वाला है। क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि मामला जुड़ चुका है देश की शान से। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। उससे पहले आपके मन में कई अतिरिक्त सवाल आ रहा होगा, जैसे कि कोरोना, और आखिर जब छुट्टी दिया गया फिर छुट्टी की आज़ादी क्यों छीन लिया जा रहा है, कि वो लोग बाहर नहीं निकल सकते या फिर ये वो नहीं कर सकते। क्या है मामला? 8 से 10 तारीख को आखिर इंडिया में ऐसा क्या खास होने वाला है जिसके वजह से ऐतिहासिक छुट्टी, मतलब आप समझ सकते हो ऐसा कुछ किया जा रहा है। देखो, सरकार कहीं ना कहीं आपके हित के लिए ही कार्य कर रही है, तो ऐसे में सरकार के ऊपर गुस्साना ये मूर्खता वाली बात होगा, क्योंकि हमारे देश से मामला जुड़ा हुआ है, हमारे देश के शान से मामला जुड़ा हुआ है। हमारा देश में एक ऐसा कुछ होने वाला है जो इतिहास रचेगा। मामला जुड़ा हुआ है G20 समिट से, जिसे आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब 2023 G20 होस्ट कर रहा है इंडिया। ऐसे में 8 से लेकर 10 सितंबर के बीच में ये मीटिंग की जाएगी। यहाँ कई सारे दिग्गज नेता लोग आएंगे। इसी वजह से नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें कई प्रकार के संस्थान, मॉल्स, मार्केट इत्यादि बंद कर दिए जाएंगे 8 से लेकर 10 तारीख तक। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये कैसा माहौल है? वजह आपके मन में जरूर घूमता होगा कि क्या वो लोग जब आएंगे तो हम ही लोग को बंद कर देगा, तो क्या सब कुछ अच्छा रहेगा? क्या ये जनता पे क्या शक जताया जा रहा है? जी नहीं, जनता हर कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन जनता के बीच ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छुप के कुछ गलत कार्य कर देते हैं। यही वजह है कि ऐसा कुछ एक्शन सरकार को लेना पड़ रहा है। और पीएम मोदी ने इसका पहले भी संकेत दिया है। मैं उसके बारे में बताऊंगा, किन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, किन चीज़ों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, इसके बारे में वीडियो के अंत पॉइंट में समझेंगे। लेकिन उससे पहले आइए बारीकी से समझते हैं शुरू से। देखो, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि G20 इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है 8 से 10, क्योंकि हमें कुछ अद्भुत करना पड़ेगा ताकि जितने भी हमारे गेस्ट आएंगे उन्हें लगना चाहिए कि भाई साहब ये एक भव्य स्वागत था। ऐसा सृष्टि में कहीं दूसरे जगह नहीं हो सकता, इतना उसके हृदय में लग जाए, ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा। यही वजह है कि दिल्ली सरकार काफ़ी जिद्दोजहद और प्रयास के साथ लग चुके हैं तैयारी में। सवाल ये है कि पूरा विश्व का अगर देखा जाए ना, जितने भी देश है उसमें से करीब 85% तो भाई साहब इन्हीं लोगों के पास है, G20 ग्रुप मेंबर्स के पास। तो अब सवाल ये है कि अगर 100 रुपये पूरा विश्व में है, तो उसमें से अगर 85 रुपये आपके पास उठ के आ रहा है, तो आपका दायित्व तो कितना गुना अधिक बढ़ जाता है। तो यही वजह है कि इतना जिद्दोजहद और प्रयास किया जा रहा है और इसका प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने देश वाले आ रहे हैं। देखो, G20 में 20 देश जुड़ा हुआ है, ये आपको पता होगा, लेकिन 9 अतिथि देश को भी बुलाए गए हैं। देखो, जब भी हमारे देश में कोई भी आता है ना गेस्ट के रूप में, तो हम क्या बोलते हैं? अतिथि देवो भव। तो यही वजह है कि इंडिया हमेशा गेस्ट को एक अव्वल देता है भाई, मतलब सर्वश्रेष्ठ दर्जा देता है। हम लोग उसे भगवान का पद्धति देते हैं जब वो लोग हमारे यहाँ पे पहुँचते हैं, तो ऐसे में स्वागत तो बनता है। साथ में 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि आएंगे, तो ये अच्छी वाली बात होगी। हमारे देश के लिए एक सुनहरा मौका होगा। ऐसा पहली बार मिला है G20 होस्ट करने के लिए। यहाँ पे शी जिनपिंग आपको दिखेंगे, बाइडन दिखेंगे। हालांकि शी जिनपिंग की ओर से कुछ कांड भी किया गया है, उसके बारे में हम किसी अलग वीडियो में बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश को लेकर इन्होंने कुछ बड़ा तबाही करने की कोशिश की है, लेकिन बाइडन जी आएंगे तो ये एक अच्छी बात होगा। और बाइडन थोड़ा ज़्यादा दिन तक रुकने वाले भी है। ऐसे में आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर पुतिन सबका क्या हो रहा है? देखो, जेलेंस्की को तो बुलाया ही नहीं गया, ठीक है, इसे निमंत्रण ही नहीं दिया गया है, तो ये तो आएंगे ही नहीं। और पुतिन का भी कॉल आके ख़त्म हो गया है मामला, तो ये भी नहीं आएंगे। इसके जगह पे सरगई आएंगे, यानी इनके विदेश मंत्री। तो यहाँ तक आपको समझ में आता है। आगे स्टेप में मैं ये बता देना चाहूँगा कि स्वागत आखिर किस प्रकार किया जा रहा है। देखो, गजब वाली बात है भाई, 6.75 लाख फूलों के गमलों से सजावट किया जाएगा उन रास्तों में, अगर अलग अलग जगहों पे, मतलब देख रहे हो करीबन 7 लाख गमला। गजब, मतलब एक हद वाली बात हो जाता है। लेकिन साथ में आपको ये भी समझना चाहिए ना कि अगर 20 देश के दिग्गज नेता लोग आता है, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लीडर्स आएंगे, उसके साथ एक काफिला चलेगा, कई ज़्यादा लोग होंगे। करीबन आप समझ लो कि 2500 से लेकर 3000 लोग तो वही लोग हो जाएंगे, क्योंकि एक नेता जब जाता है ना, तो उसके साथ मीडिया वाले भी आते हैं, ठीक है, उसके साथ कुछ गार्ड भी आएंगे, बहुत सारा कुछ ट्रांसलेटर्स भी आते हैं। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग हो जाएंगे, और इस वजह से ऐसा सरकार को करना पड़ा, या फिर क्या है इनके बारे तो आगे हम लोग समझ ही जाएंगे। लेकिन यह भी समझने वाली बात होता है
कि देखो जब ये मीटिंग होगा, जैसे 8 से 10 यहाँ बताया मैंने, लेकिन मीटिंग होता है 9 से 10 में, और ये की जाएगी कहाँ पे, ये देख लो दिल्ली के प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में एक कॉम्प्लेक्स अभी हाल ही में बनाया गया था, मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, आपको याद है। 2700 करोड़ की लागत में ये बन के तैयार हुआ है ITPO कॉम्प्लेक्स, और इसी में की जाएगा बैठक, ठीक है। और ये जब यहाँ पे भव्यता दर्शाया जाएगा भाई साहब, ये गजब वाला दृश्य दिखता है, मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ आप ये ना समझो कि सिर्फ केंद्र सरकार, बल्कि वहाँ के दिल्ली के राज्य सरकार का भी काफ़ी बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके तहत भी जिम्मेदारी उनको लेना भी पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी बन जाता है। ये कि उनके लिए भी, केजरीवाल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छापन महसूस करवाता है। इनके यहाँ पे जो स्कूल बनाए गए हैं, कई प्रकार के फैसिलिटी है, वो सब जब वो लोग विजिट करने आएंगे तो इनका एक अलग लेवल का नाम उत्पन्न होगा, और ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि 2024 तो आ रहा है, इसमें केंद्र सरकार का भी लाभदायक है, क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा हर राज्य का सपोर्ट करता ही है, तो दोनों का मतलब आपस में सहयोग और ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये है वो कॉम्प्लेक्स जो कुछ इस तरह भव्य दिखता है, और इसके अंदर जब मीटिंग होगा तो दिखाया जाएगा कि किस प्रकार इंडिया ऐसा कुछ बदलता दिख रहा है। अब एक अलग इंडिया बन चुका है, और विश्व गुरु से तो हम लोग आते ही है, 2047 तक तो टारगेट है हमारा कि फिर से पूरा दुनिया में गूंज पड़ेगा। और अब जैसी गति से चल रहा है ना इंडिया, अभी चंद्रयान 3 आपने देखा ना किस प्रकार हुआ, तो अब वक्त आ चुका है कि बहुत पहले हम लोग आ जाएंगे। ऐसे में 20 देश के आए हुए और अतिरिक्त जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी कुछ नेता आएंगे, तो उन लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा स्वागत किया जाएगा। कुछ इस प्रकार अलग अलग थीम्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे आप देखते हो बहुत ही सुंदर, एक अद्भुत एक यह दृश्य है। इसलिए बोलूँगा क्योंकि आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला है, तो इंडिया के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। साथ में आपको यह भी समझना चाहिए यार, जब मोदी जी जाते हैं पपुआ न्यू गिनी, तो जेम्स जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री, उनका पाँव छू लेते हैं। जब ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ के एंथनी जो कहते हैं कि भाई साहब मोदी इज द बॉस, तो ऐसा कुछ जब इनका स्वागत हो रहा है, तो इनके यहाँ पे जब उतने नेता लोग आएंगे तो किस प्रकार होना चाहिए, अब अंदाज़ा लगा लो। तो मोदी जी यहाँ पे पीछे तो नहीं हटेंगे ना स्वागत में, तो यही वजह है। आपने यह भी देखा होगा जब इंडिया में मोदी का काफिला चलता है तो इतना कुछ गाड़ी रहता है, इसके अतिरिक्त यहाँ फोटो में तो बहुत कम दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब जरा अंदाज़ा लगाओ कि बाकी देश के आएंगे तो किस प्रकार भव्य दृश्य देखने को मिलेगा। यही वजह है कि ऐसा स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है कि ये 3 दिवसीय के लिए आप छुट्टी मानो या फिर लॉकडाउन मानो, लेकिन लॉकडाउन जैसा ही नियम है, अभी आगे स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये लोग उतरेंगे भाई साहब, ये लोग तो आएंगे जहाज से ही ना, फिर उसे स्पेशल गाड़ियों में बैठाया जाएगा जो कि बुलेट प्रूफ रहेगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ वाटर प्रूफ में चलने वाला, तैरने वाली तो बात हो नहीं रहा है। तो ये पूर्ण रूप से बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलेंगे, और इनके साथ एक आप बोल सकते हो एक भव्य दृश्य देखने को मिलेगा। और इसी वजह से रास्ता थोड़ा क्लियर होना चाहिए, यही वजह है कि ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वहाँ जो लोकल लोग हैं, क्योंकि देखो हर दिन बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे वस्तु होते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हर दिन करना ही पड़ता है। एक दिन भी छूटेगा तो कई प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जो लोकल वाले हैं उन लोगों को आने जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। वेरीफाइड जो लोग होंगे वही लोग को गाड़ी आने जाने की इजाज़त दी जाएगी, ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। उसके लिए फाटक हटाया जाएगा। भाई अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर फाटक तो रेलगाड़ी में होता है, भाई साहब क्या ही फ़र्क पड़ता है, आपको समझने से मतलब है ना। आगे स्टेप में समझते हैं कि भाई यहाँ जब आप नोटिफिकेशन के जरिए ये देखते हैं, जैसे कि मैंने पीछे शुरुआत में आपको बताया था, तो इतना चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर आप देख लो, शिक्षा के प्रति रहे या फिर आपका प्राइवेट की कंपनी क्यों नहीं है, वो सब चीज़ को भी बंद करना पड़ेगा। कई प्रकार के है वैधानिक निकायों को भी ये सब करना पड़ेगा। तो हर प्रकार के चीज़ जितने भी इर्द गिर्द में जैसे लोगों को जो चीज़ जोड़ता है, अगर आप जाने वाले हो ठीक है 8 से 10 के बीच में दिल्ली, तो मत जाओ भाई। स्टूडेंट हो सकता है कि आपका एग्जाम हो, एग्जाम को भी टाल दिया गया है। ऐसे इस टाइम में सब कुछ प्लानिंग किया गया है, आपका नुकसान होने नहीं देगी गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि अपना जनता को नुकसान करेगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए जब चंद्रयान 3 को लेकर पीएम मोदी तो पहले गए थे वहाँ, उस टाइम ब्रिक्स में थे ना, ब्रिक्स मीटिंग 22 से लेके कितना था 25 तक चल रहा था साउथ अफ्रीका में, और 23 को हम लोग चंद्रयान 3 सक्सेस हासिल किए थे। ऐसे में क्या हुआ, जब ये वापस आए, पहले उसके बाद वो ग्रीस गए, ग्रीस से वापस आए, तो उसी वक्त उन्होंने भाषणबाजी करते वक्त बोल दिया था अपने ही अंदाज से कि भाई साहब देखो हमारे घरों में जब गेस्ट आता है ना, तो कई बार क्या होता है कि चेयर मान लो एक है तो हम अपने गेस्ट को बैठा देते हैं, हम खुद ही नीचे में बैठ जाते हैं या फिर अलग रूम में चल जाते हैं, उसको रूम दे देते हैं। तो यही वजह है, कहीं ना कहीं वो उसी वक्त दे रहे थे हिंट्स कि भाई साहब ऐसा कुछ आने वाला है, थोड़ा दिन के लिए 3 दिन के लिए आपको तकलीफ काटना पड़ेगा। और आज ये स्पष्ट हो गया जो कि आपको देखने को मिला। लेकिन एक गजब वाली बात ये सामने आ रहा है, कुछ लोगों के मन में ये चल रहा है, क्योंकि इनको जब लॉकडाउन सुनने को मिला है तो कहीं आपने देखा नहीं, लॉकडाउन में शराब को छूट दे दिया था दुकान को।
अब कई लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब क्या शराब दुकान भी ठेके बंद हो जाएंगे क्या, या फिर ये चालू रहेगा। अब इनके विभाग से, जिस विभाग से ये आता है उस विभाग का कहना है कि भाई साहब अभी तक तो आदेश नहीं मिला है, लेकिन हाँ एक आदेश मिला है जो कि 7 सितंबर को जन्माष्टमी है कृष्ण भगवान का, तो उस वक्त बंद रहेगा। तो हो सकता है कि आगे 3 दिन भी बंद रख दे, लेकिन ऐसा ये अनुमति नहीं मिला, तो हो सकता है कि ये खुला रहे या फिर ना भी रहे, ये देखने वाली बात होगी। साथ में आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि दिल्ली है तो मेट्रो से मामला तो जुड़ा हुआ होगा। देखो मेट्रो पूर्ण रूप से बंद नहीं की गई है, लेकिन न्यू दिल्ली के इर्द गिर्द में आने वाले क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो खान मार्केट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर मंडी हाउस हो गया, केंद्रीय सचिवालय, जैसे कुछ मेट्रो स्टेशनों में बंद रखा जाएगा और वहाँ पर एग्जिट का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से उन जगहों पर ना जाए, थोड़ा पहले से ये बता दिया गया था, आप सतर्क रहें, थोड़ा दिन के लिए तकलीफ काटें, क्योंकि ऐसे में जब इतिहास रचने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है इंडिया की ओर से, तो आपका एक दिन की बात रहे या फिर 1 घंटा का बात रहे या फिर 3 दिन का बात रहे, बात ये नहीं है कि कितना देर आप दे रहे हो, बात ये है कि आप देश के प्रति कितना लगाव रखते हो। अगर देश से लगाव रखते हो तो इसके प्रति सहमति दें, ना कि इसके विरोध में खड़ा रहें, क्योंकि कई लोगों के मन में लग रहा होगा कि इससे हमारा क्या मतलब, क्योंकि आम जनता का तो वैसा कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखो देश से मतलब है ना भाई साहब, देश का नाम होगा तो आपका भी तो नाम होगा, कहीं ना कहीं आपका घर है वो देश, ठीक है, घर ही मानो यार, देश अपना घर, सिर्फ घर नहीं होता, पूरा देश ही एक घर है, ठीक है, परिवार है, तो सबको लेके चलेंगे, हम अपने गेस्ट को इज्जत देंगे तभी जाके हम भी वहाँ पे जाएंगे, तो हमारा भी रिस्पेक्ट होगा। ये इतिहास रच देने वाली पहली बार ऐसा सुनहरा मौका मिला है जिसे हम चौंकने नहीं दे सकते हैं, ठीक है। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखें, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं भाई साहब, एक लगाओ बंदा सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है, करके जाए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा, उसे टच कीजिएगा, वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से एक चैनल खुलेगा जो कि मेरा ही चैनल है। तो अगर आप इंटरनेशनल चीज़ों से लगाव रखना चाहते हैं तो उसे भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लेकिन इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो पावर ऑफ चांस, तो यकीनन सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय, जय हिंद, जय भारत।